हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास और वेलकम टू आवर इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इम्प्रूवमेंट एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिजिक्स। अगर आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इम्प्रूवमेंट एकेडमी चैनल है उसमें अभी कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो ये है मैथ्स अवेलेबल है अभी, और रीजनिंग की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो अभी इम्प्रूवमेंट एकेडमी में रनिंग चल रही हैं। ओके, और केमिस्ट्री और हिस्ट्री भी जल्द ही चालू होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, फिजिक्स। तो जो लास्ट क्लास थी फिजिक्स की उसमें हम लोग ने विस्थापन और दूरी के बारे में देख लिए थे, अंतर के बारे में, और मैंने टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको पढ़ा दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल के बारे में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टॉपिक हमारा मात्रक और बीमा वाली जो क्लास थी उस पे भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग फिजिक्स की क्लास नहीं देखे हैं फिजिक्स की, वो एक बार हमारी इम्प्रूवमेंट एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं कि चाल होती क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। और चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। अब ये हो गया मात्रक। अब यहीं से अगर एक क्वेश्चन आ जाए बीमा का, तो बीमा कैसे बनेगी। इसमें द्रव्यमान हमें 0 दिख रहा है। मीटर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एल। एल क्यों लेते हैं, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोला जाता है। एल की पावर 1, क्योंकि सिंगल मीटर दिख रहा है, और सेकंड बटे में है। जब ये टी अगली स्टेप में ऊपर जाएगा तो बीमा क्या हो जाएगी, m0 l t इनवर्स। ये हो गई चाल की बीमा। ओके, तो ये हुआ हमारा चाल वाला टॉपिक। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहली है एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई यूनिट में 7 मूल राशियाँ होती है। अब एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मोटिवेशनल कोट से क्या है, कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए शब्द रखें, वक्त हर किसी का आता है, बस खुद पर यकीन रखकर मेहनत करती रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मोटिवेशन कोट। और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट्स हमारी। एसआई के अलावा भी कुछ और यूनिट्स भी हैं, तो देखते हैं उनके बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, मात्रकों की पद्धति। पहला है MKS, इसके नाम में ही छुपा है। M मतलब मीटर, दूरी का मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, और सेकंड समय का मात्रक। तो MKS पद्धति अगर बोलेगा तो हमको मीटर किलोग्राम सेकंड में लिखना है। नेक्स्ट है CGS। C मतलब सेंटीमीटर, दूरी का मात्रक हो गया। फिर G का मतलब ग्राम, मतलब द्रव्यमान का मात्रक। फिर सेकंड मतलब समय का। थर्ड है FPS। FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो ये एक ब्रिटिश मीट्रिक पद्धति कहलाती है। ओके, ब्रिटिश की यूनिट भी पाउंड ही है। मतलब ब्रिटेन में मुद्रा क्या चलती है, पाउंड चलता है, और जो सबसे महंगी मुद्रा भी है। ओके, पाउंड कहाँ चलता है, ब्रिटेन में। आगे देखते हैं
अब हम देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय के कुछ ऐसे मात्रक जो फिजिक्स में आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट कॉलम है लंबाई से रिलेटेड उसके बारे में देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट एग्ज़ाम में हम लोग इसी पे अटक जाते हैं। ओके, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। और फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब जितने समय में हम लोग बार बार वेग को चेंज करते जाएंगे उसे हम त्वरण कहते हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ी में बार बार कम ज़्यादा एक्सीलरेशन करते हैं उसी को बोला जाता है त्वरण। मतलब हम लोग जो एक्सीलरेटर देते हैं उसे त्वरण बोला जाता है। अब त्वरण को दर्शाते किससे हैं, ए से, स्मॉल ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। भी क्या है यहाँ पे अंतिम वेग, यू क्या है प्रारंभिक वेग, और जो डेल्टा टी लिखा हुआ है मतलब समय का अंतराल, जो समय चेंज होता है उसके बीच का जो समय है उसे लेते हैं, मतलब डेल्टा टी। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं तो डायरेक्टली फार्मूले से हम लोग इजीली कर सकते हैं, इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब त्वरण देखते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण होता क्या है, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है। इसकी एक डेफिनेशन और है, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो उसे क्या बोला जाता है, एक समान त्वरण। अब इसे हम समझते हैं, जैसे एक कार है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में उसे 5 सेकंड लगता है और बी से सी तक जाने में भी 5 सेकंड लगता है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि समान समय अंतराल है। लेकिन आप लोग देखिए बिंदु ए पर वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब प्रारंभ में वेग 0 है। बी तक पहुँचने में वेग कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड, और बिंदु सी पर वेग कितना हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम फॉर्मूले से त्वरण निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी। भी क्या है हमारा अंतिम वेग, मतलब बिंदु बी पर 10 और ए से शुरू किए थे तो ए पे प्रारंभिक वेग क्या है 0, फॉर्मूले में रखे 10 - 0 अपॉन 5, तो आंसर क्या आया ए इक्वल टू 2। ऐसे ही बिंदु बी और सी के बीच में देखते हैं त्वरण कितना होता है, तो बिंदु सी पर अंतिम वेग भी इक्वल टू कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, और बिंदु बी पर प्रारंभिक वेग क्या है u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो फॉर्मूले में रखेंगे a इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी। सॉल्व करने में a की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ से हमें क्या मिला a इक्वल टू 2। तो हमें क्या समझ में आया कि एक समान त्वरण में समय अंतराल तो समान होता है लेकिन वेग बढ़ता या घटता है। अब हम देखते हैं असमान त्वरण क्या होता है। यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर असमान हो, मतलब कि समय अंतराल तो समान हो लेकिन जो वेग में परिवर्तन है वो अलग अलग हो। ये लगते दोनों सेम सेम है, बट डेफिनेशन से ही समझ में आएगा कि ये अलग अलग कैसे इन्हें दर्शाया जाता है। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि ए से बी तक जाने में 5 सेकंड लग रहा है, बी से सी तक जाने में भी 5 सेकंड लग रहा है। समय यहाँ पर सेम है, लेकिन बिंदु ए पर वेग कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड, बी पर 10 मीटर प्रति सेकंड और सी पर 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोग देखिए कि 0 से 10 मतलब कि अंतर कितना है वेग का 10,
और बी से सी तक अंतर कितना है 15। और इससे पहले जब हमने एक समान त्वरण पढ़े थे तो ए से बी तक का अंतर भी 10 था और बी से सी तक का अंतर भी 10 था, तो इसलिए उसे एक समान त्वरण कहा जाता है और इसे असमान त्वरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेग में जो परिवर्तन होता है वो असमान है असमान त्वरण में, और एक समान त्वरण में वेग में परिवर्तन समान है। ओके, असमान त्वरण में दोनों सिरे पर, मतलब ए से बी पर और बी से सी पर त्वरण की वैल्यू भी अलग अलग है। ए से बी के बीच में त्वरण 2 है और बी से सी के बीच में त्वरण कितना है 3। ओके, तो ये था हमारा एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।